हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 52। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो रिकर्जन के बेस पे प्रॉब्लम है, यानी कि हम लोग को रिकर्जन का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इससे पहले भी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वहां पे हम लोग लूप का यूज किए थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है कि हम लोग को एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो कि फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर को प्रिंट कर देगा। यानी कि हम लोग बोले कि एन है, एन का वैल्यू 5 है, ठीक। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ तक प्रिंट होगा? तो 5 ऑड नंबर प्रिंट होगा। तो पहला ऑड तो 1 हो गया, दूसरा 2 होगा क्या? नहीं, 2 क्या है? इवन है, तो 2 प्रिंट नहीं होगा। तो ऑड क्या है? 3 है। तो फिर 3 के बाद क्या आएगा? 5, 7, 9। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। गॉट इट। इसको ही प्रिंट कराना, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि हम लोग को रिकर्जन का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग रिकर्जन में करते क्या? सेम रूल को अप्लाई करने वाले हैं। रिकर्जन में क्या करते? सबसे पहले हम लोग सोच लेते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कोई फंक्शन है, जैसे हम बोले कि मेरा एक F1 फंक्शन है, इसमें 5 आया, इनका वैल्यू क्या है? 5 है, 5 आया। तो ये क्या किया? प्रिंट करके दे दिया। क्या प्रिंट किया? 1 3, और कॉमा नहीं दे रहे हैं हम लोग, नॉर्मल दे रहे हैं, 1 3 5 7 9, यहाँ तक प्रिंट करके दे दिया, ठीक। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या? कि इसमें रिकर्सिव केस बनाओ। रिकर्सिव केस क्या करेगा? हम लोग जैसे F1 है, इसमें पास किए n-1, मान लीजिए हम लोग n-1 पास कर दिए। तो n-1 पास किए तो 4 तक प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। 4 तक है तो 4 ऑड नंबर प्रिंट हो गया। कैसे हो रहा, क्या हो रहा, उससे अभी मतलब नहीं है। अब बच गया 9, हमको 9 को प्रिंट करना। वो कैसे होगा प्रिंट? तो हम लोग बोलेंगे n का वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 10 आ गया। और बोले ये जो मेरा 10 है, इसमें -1 कर दे तो 9 आ गया। सही है क्या? हाँ सही है। तो हम लोग बोले क्या कि ये इतना प्रिंट कर दिया, तो इसके नीचे लिखेंगे प्रिंट ऑफ, और इसमें क्या बोलेंगे? %d, और बोलेंगे थोड़ा सा स्पेस लेके कॉमा, इनको प्रिंट कर दो मल्टीप्लाई 2 करके -1। पहले मल्टीप्लाई होगा तो इसके लिए पैरेंथेसिस देना तो दे सकते, नहीं भी दे रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, n का वैल्यू 5 है तो 10 हो गया। 10 में से -1 हुआ तो कितना हो गया? 9 हो गया। हमको 9 को प्रिंट करना था, हो गया, ठीक है। अब हम लोग को और एक केस बनाना पड़ता है, डेट इज बेस केस। बेस केस का काम क्या होता है? बेस केस ये बताता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो रिकर्जन हो रहा है, उस रिकर्जन को कब रोकना। गॉट इट। यानी कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल हो रहा, खुद से फंक्शन अपने आप को जो कॉल कर रहा है, इसको कब रोकना, ठीक। तो वो कंडीशन हम लोग लगाते हैं बेस केस में। तो हम लोग कैसे बोलेंगे बेस केस में कंडीशन जाने वाला है? तो बेस केस में बोलेंगे कि इफ, और ये जो चल रहा है, ये जो इतना हम लोग चला रहे हैं F1 को, ये कब तक चले? जब तक n का वैल्यू 0 से बड़ा रहे। यानी कि 1 है तो चले, 0 हो जाए तो नहीं चले। कंडीशन फॉल्स होना, हो जाना चाहिए, और ये रुक जाना चाहिए। गॉट इट। अब इसको हम लोग कोडिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो कोडिंग में जैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग देंगे बेस केस। बेस केस में क्या बोल रहे हैं? एन जो है बड़ा होना चाहिए, किससे? 0 से। इसका ब्लॉक बनाएंगे, इसमें बोलेंगे जो फंक्शन है, जैसे F1 ले लिए। अब बोले यहाँ पे कॉल कर दो n-1, ये क्या करेगा? प्रिंट करके दे देगा। जो लास्ट वाला नंबर बच गया है उसको प्रिंट करना। उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रिंट ऑफ, और इसके अंदर क्या बोलेंगे कि %d, ओके। थोड़ा सा स्पेस लेके बोलेंगे कॉमा, n को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 कर दीजिए, हो गया। बस इतना ही करना है, ये रिकर्जन बन के रेडी हो गया। गॉट इट। इसको कॉल करेंगे, ये प्रिंट करके दे देगा। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे?
आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते। लेकिन आज हम लोग इस प्रॉब्लम को ड्राई रन करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर में ड्राई रन करके देख चुके हैं। तो इस वाले लेक्चर का कोड को ड्राई रन आपको करना है और आपको ड्राई रन करके समझना है और कमेंट में बताना। गॉट इट? तो चलते हैं हम लोग आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग हेडर फाइल को पहले इंक्लूड कर लिए। इसके बाद एक फंक्शन बनाना। फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको ऑड नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। गॉट इट? तो इसके लिए इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होने वाला डेट इज void। हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए void दे दिए और फंक्शन का नाम रख दिए ऑड प्रिंट अंडरस्कोर प्रिंट। ओके, कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन अभी हम लोग नाम रख दिए ऑड प्रिंट। इसमें क्या आ रहा है, इंट इन आ रहा। ठीक, इन जो है वो इंट टाइप का होगा, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा रखाएगा वो इंट टाइप का रखाएगा। चलिए ठीक है। अब सीधे बोले क्या, कंडीशन। कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, एन बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तब जाके मेरा ये कंडीशन ट्रू होगा। और ट्रू होगा तो हम लोग बोले क्या, ओ डबल डी ऑड अंडरस्कोर प्रिंट में पास कर दो n-1। ओके, हो गया। चलिए ठीक है। हम बोले ये तो मेरा प्रिंट कर दिया 4 वैल्यू, अब एक वैल्यू बच गया, उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, बोलेंगे %d और थोड़ा सा स्पेस ले लिया, बोले लास्ट में कि n जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का और -1 कर दीजिए। ठीक, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट कर दीजिए बस। इसमें और भी कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना, ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। ठीक, ये एक रिकर्सिव फंक्शन हो गया है जिसमें हम लोग ऑड नंबर को प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। ऑड नंबर कौन सा, n, यानी कि n का वैल्यू जो देगा वो फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर को प्रिंट करके दे देगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं इंट मेन और बोले क्या कि इसके अंदर कोड लिखना कि इसको चला सके। तो हम लोग डायरेक्ट उतना नहीं लिखते हैं, इसके अंदर सीधे कॉल कर देते हैं और n का वैल्यू क्या बोले, 5 दे दिए। ठीक, और बोले लास्ट में रिटर्न 0। तो हम लोग लास्ट में रिटर्न 0 कर दिए। अब इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। फिर देखते हैं कि ये प्रिंट करके दे रहा है या नहीं दे रहा। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले 1 दिया, फिर 3 दिया, फिर 5 दिया, 7 दिया, 9 दिया। यानी कि फर्स्ट एन ऑड नंबर 5 प्रिंट हो गया। एन का वैल्यू 5 था तो 10 होगा तो 10 प्रिंट होगा, जितना भी होगा उतना प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? तो आपको इसमें कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज, इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केस लेके इम्प्लीमेंट खुद से करना है। जिससे क्या होगा कि कुछ भी नंबर दे रहे उससे कोई रिजल्ट में गड़बड़ी आ रहा, तो वो आप समझिएगा कि इस नंबर पे गड़बड़ी क्यों आ रहा। गॉट इट? तो ये सारा काम आपके लिए छोड़ा गया है, ये सारा चीज आप कीजिए और इस कोड को ड्राई रन भी आपको ही करना है। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।